आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड सीबीएसई का दुर्बुद्धिम विनश्यन्ति। इसका मतलब है दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरहा, मतलब मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, हंसो मतलब ये द्विवचन है, मतलब दो हंस, वहाँ पे संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, और वहीं पे एक उनका फ्रेंड रहता था, एक उनका मित्र रहता था। वो कम्बुग्रीव नाम उसका था, पर वो कछुआ था। हंस का जो फ्रेंड था वो कछुआ था, उसी तालाब में रहता था, उसका नाम कम्बुग्रीव था। अतः एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ पे मछुआरे आए। ते अकथयन्, और उन्होंने कहा वयं श्व मत्स्य कुर्मदीन मारयिष्याम। फिर वो वहाँ पे आए मछुआरे और उन्होंने कहा कि हम सब कल मछली कछुए आदि सबको मारने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने, किसने? मछुआरे ने। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्, ये सुन के, ये उनकी जो बात है वो सुनकर कछुआ बोला, मित्र किम युवाभ्याम धीवराणा वार्ता श्रुत्वा, मित्र क्या मछुआरे की बातचीत तुमने सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब हमें क्या करना चाहिए, या अब अहम मतलब अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, तो वो जो हंस थे उन्होंने कहा प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम। तो वो जो दो हंस थे उन्होंने कहा कि जो भी सही रहेगा वो हम सुबह में करेंगे। कुर्मम अवदत मैवम, तो कछुए ने बोला मैवम तद यथा अहम अन्यम रुद गच्छामि तथा कुरुतम। तो उसने उनको कहा कि ऐसा कुछ करो जो कि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं, ऐसा कुछ करो। हंसम अवदताम, तो वो दो हंस बोले आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या करें? कुर्मम अवदत अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह पे जाने की इच्छा करता हूँ। इस तरीके से उसने सुझाव दिया कि आप दोनों मुझे दूसरे तालाब में लेके जाओ। हंसो अवदताम, फिर हंस बोले अत्र कहा उपायः, यह क्या उपाय है, आप बताओ कि क्या उपाय है? उसने कछुए को पूछा, उन दोनों हंस ने। कच्छपः वदति, फिर कछुआ बोला युवाम काष्ठदंडम एकम चत्वार धारयताम। उन्होंने कहा, वो जो कछुआ था उसने उनको एक आइडिया दी कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। काष्ठदंडम मतलब लकड़ी का डंडा, और चंचवा धारयताम मतलब आपके चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्यम युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। फिर वो क्या कहता है कि आपने वो लकड़ी पकड़ ली तो उस लकड़ी के बीचों बीच मैं भी लटक जाऊंगा और तुम दोनों मुझे सुरक्षित स्थान पे आराम से, आप दोनों मुझे आपके पंख के बल से, पक्षी के बल से, मतलब उनके पक्षी का बल किस में होता है? पंखों में होता है। तो पंखों के बल से आप मुझे दूसरे स्थान पे लेके जाओ। अहम काष्ठदंडे अवलंब्य, मतलब मैं बीच में लटकूंगा और आप दोनों साइड से चोंच में डंडे को पकड़ो और मुझे दूसरे सुरक्षित जगह पे आराम से लेके जाओ। सुखेन गमिष्यामि, मतलब आराम से मुझे वहां पे लेके जाओ। हंसो अकथयताम, हंस बोले संभवती ऐसा उपाय, हाँ यह उपाय तो हो सकता है, किंतु अत्र एकः उपायोपि वर्तते, पर यहाँ पे अपाय भी है। अपायोपि मतलब एक नुकसान भी हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? आव्याभ्याम नियमान
त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यति एवं। तो उसने क्या कहा कि इसमें क्या नुकसान हो सकता है। तो जब वो दोनों उसको ले जा रहे होंगे तो लोग उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसा वो हंस उसको बोल रहे हैं कि जब हम दोनों द्वारा तुझे हम लेके जाएंगे तो तुझे ऐसा लटकता हुआ देख के लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। किंचित वदिष्यन्ति एव त्वामलोक्य, मतलब तुझे देख के लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यामि, और अगर तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, और अगर तूने उनकी बात सुन के या उनसे क्रोधित होके तूने कुछ उनसे बोला तो तू वहीं पे मर जाएगा। अतः त्वम अत्रैव वस, तो इससे अच्छा है कि तुम यहीं पे रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म, तो ये सुन के उसको बहुत गुस्सा आया, तो वो बहुत गुस्से से बोला उनको, अवदत कुर्मम अवदत, मतलब गुस्से से उसने उनको कहा कि महामूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उनको उत्तर नहीं दूंगा, मतलब लोग मुझे कुछ भी बोले पर मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा भी नहीं, मतलब किंचिदपि मतलब कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। फिर वो क्या, तो वो जो दो हंस थे वो बोलते जैसा कहता हूँ, मतलब वो कछुआ उन दोनों को कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करो, मैं बिल्कुल भी लोगों ने कुछ भी बोला तो भी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। एवं काष्ठदंडे लंबमान कुर्मम गोपालका अपश्यन, तो जब वो लटकता हुआ कछुआ देख के जो गोपाल, मतलब जो ग्वाले थे जो नीचे खेलते होंगे, वो बोले उसको देख के, पश्चात अधावन अवदंच, मतलब उसके पीछे भी भाग रहे थे और दौड़ भी रहे थे, बोल भी रहे थे, अहो हाँ हो महदाश्चर्यम हंसाभ्या सह कुर्मो अपि उड्डीयते, कंचित वदति यद्ययं कुर्मं कथमपि निपतति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो वो लोग क्या बोल रहे थे वो यहाँ पे दिया है। तो किसी ने बोला हाँ हो, मतलब कि उनको एक एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है कि हाँ क्या अचंबा, मतलब वो सरप्राइज हो गए ना, इसलिए ये वर्ड वहाँ पे दिया है कि सरप्राइज होके वो बोले अरे देखो कि कैसे कछुआ भी हंसों के साथ उड़ रहा है। और कोई तो क्या बोल रहे थे, अगर ये नीचे गिरता है, अगर कछुआ नीचे गिरता है तो मैं उसको पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोलते हैं तालाब के किनारे पर पकाकर खाऊंगा। इस तरीके की उनकी बातें चल रही थी। अपरहा अवदत, मतलब दूसरा बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादश्यामि, मतलब मैं तो तालाब के किनारे पर पकाकर खाऊंगा। अन्य कथे, तो बाकी के कुछ बोल रहे थे गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, मैं तो घर लेके जाकर खाऊंगा। तो इस तरीके के ये जो बच्चे थे यहाँ पे दिखाए पिक्चर में, इसको उड़ते हुए देखते बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तालाब के किनारे उसको पकाकर खाऊंगा, कोई कहता था कि मैं घर पे जाके उसको खाऊंगा, कोई कहता था कि मैं उसको अगर वो गिर जाता है तो मैं उसको यहीं पे पका कर खाऊंगा। ऐसे अलग अलग बातें ये बच्चे उसके लिए कर रहे थे। आगे, तेषा तद्वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जात, और ऐसे उनके वचन सुन के, वचन मतलब उनके ऐसे बोल सुन के जो कछुआ था वो बहुत गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दंत वचनम विस्मृत्यम स अवदत, और जो उसने मित्रों को वचन दिया था कि मैं बातें नहीं करूंगा या उनको मैं उत्तर नहीं दूंगा, वो भूल गया गुस्से की वजह से। यूयम भस्म खादत, और वो बोल पड़ा कि तुम सब राख खाओ, भस्म मतलब राख। और वो गुस्से से उनको क्या बोल पड़ा उन बच्चों को कि तुम भस्म खाओ। और तत्क्षण में वो कुर्मम दंडात भूमो पतित, और उसी क्षण कछुआ भूमि पे गिर गया। गोपाल के समारित, और सारे जो बच्चे थे ग्वाले थे, गोपाल मतलब ग्वाले थे, उन्होंने उसको मार दिया। अतम एवोक्तत्वम, इसीलिए ऐसा कहा गया है। सुहृदाम हित कामाना, मतलब जो सच में मन से
किसी की अच्छे के लिए जो कहता है, वाक्यम यो नाभिनंदति, मतलब किसी के लिए अच्छा बोलना, मतलब उसके मित्र ने उसके लिए अच्छा कहा था कि तू उसके हित की विचार किया था, उसके कल्याण के विचार किया था कि तू मतलब ऐसे बोलना नहीं, तू उसके मतलब वो भूल गया उन्होंने जो कहा था वो। तो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन जो स्वीकार नहीं करता, उसकी जो गति है वो कछुए की तरह हो जाती, मतलब उसके जो हालात है कछुए की तरह हो जाते। कैसे? सकुर्वम इवम दुर्बुद्धिम काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यन्ति, मतलब लकड़ी से गिरे हुए कछुए के तरह वो नष्ट हो जाता है। दुर्बुद्धि कछुआ था, मतलब उस दुष्ट बुद्धि का जो कछुआ था उसके समान वो नष्ट हो जाता है, जो उसके कल्याण की इच्छा करने, मतलब इसको उस ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो भी मित्र हमारे बहुत अच्छे के लिए कोई विचार करता है और जो उसकी बात नहीं सुनता है तो उसकी हालत कछुए के समान हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे द्वितीय पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया। तृतीय पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।